पे इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, इंपोर्ट में तुम क्लिक करोगे तो अच्छा, ये ये पूछेगा। खुलने के बाद ऐसा खुलता है इसका स्क्रीन? हाँ, इसका ऐसा ही खुलता है। अभी क्या है ना, मैंने थोड़ा सा लोअर वर्जन डाउनलोड करके रखा है। इसका एक और वर्जन है 20 मोशन एजुकेशन 2023। उसमें क्या है ना, 2023 में इंटरफेस थोड़ा सा चेंज मिलेगा, मतलब होता है ना, सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाता है। तो चीजें जैसे ही नीचे आ रही है यहाँ, उसकी चीजें यहाँ पे आती है, मतलब यहाँ चीजें पहले नीचे है ना, उसका उसके। उसकी सारी चीजें यहाँ पे आती है। ओके। 2023 में बस यही है, थोड़ा सी चीजें उधर उधर कर गई हैं और थोड़ी सी हाँ। नई चीजें ऐड कर दी हैं बस। वो मैं इंटरफेस जो चेंज वाला है वो मैं बता दूंगा क्या है। फिलहाल मेरे पास 22.23 है। और यहाँ पे जैसे इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, इंपोर्ट कर लेनी है फाइल, है ना, यहाँ पे जाना है। उसके बाद तुम्हारा जो बेडरूम बनने में कल बनाया था, ठीक है, हम्म। उसे इंपोर्ट कर लेना है। एक मिनट, ये यार ये दिक्कत करता है, इनसे करो। अच्छा, यहाँ पे से सेलेक्ट भी करने का रहेगा, जहाँ पे ओपन के ऊपर है ना, ऑल स्केचअप ऑब्जेक्ट कैड या ऑटो कैड फोटोशॉप, यहाँ पे जो भी रहता है हाँ मतलब। हाँ, वो कुछ सब कुछ कर सकते हो यहाँ पे। उसको ओपन किया, ये कहेगा और ऑप्शन, इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना। अब ये हम्म। इंपोर्ट होगा। अब हाँ, यहाँ पे क्या है, जब ट्विनमोशन खुलेगा ना तो यहाँ पे ना ऊपर एक पैनल तुम्हें दिखेगा। वो पैनल तुम्हें बताएगा इसके कंट्रोल के बारे में। जैसे तुम्हारा माउस का लेफ्ट वाला क्लिक है, वो ऑर्बिट का काम करेगा, बट तुम अगर चाहो तो राइट वाले क्लिक से भी ऑर्बिट कर सकते हो। ये वाला जो सेंटर वाला बटन है वो पैन का काम करेगा, और लोग अगर तुम्हें ये तो ऑर्बिट का काम करेगा, मतलब पूरा स्क्रीन घूम जाएगी। और ये अगर हम्म। तुम्हें एक ऑर्बिट में खड़े रह के तुम्हें लोग चारों ओर देखना है तो उसके लिए राइट वाला बटन यूज करते हैं, हम्म। लेफ्ट और राइट। और डब्लू, ए, एस और डी, जो चार बटन होते हैं ना कंट्रोल के पास में, उससे आप इस यहाँ पे मूव करते हो। ये किसी गेम सॉफ्टवेयर की तरह होता है, जैसे किसी कोई भी हाँ, गेम चलाते हैं ना। हाँ। मतलब और राइट, डी हाँ मतलब लेफ्ट, डब्लू हाँ मतलब अप, इस मतलब डाउन। हाँ, और क्यू और ई, मतलब डब्लू का जस्ट सामने होता है क्यू, और यहाँ पे होता है ई, है ना। उससे तुम क्यू से ऊपर जा सकते हो और ई से नीचे जा सकते हो, डाउन जा सकते हो। अब यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन होता है। मैं स्पीड बताता हूँ, 1 to लेके 6 तक है। उसका क्या मतलब होता है, ये देखो। अगर तुम डब्लू प्रेस करके से आगे बढ़ोगी तो अभी क्या है, स्पीड हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं, अब मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, अब मुझे थोड़ा सा स्लो स्लो मूव करना है ना। वरना मैं इसके अंदर अगर जाऊंगा, देखो, अब ये मेरा ऑर्बिट हो रहा है, ये मैंने ये वाला क्लिक किया, लेफ्ट वाला, तो मेरा ऑर्बिट हो रहा है। लेकिन अगर मैंने राइट वाला क्लिक किया तो मैं चारों ओर देख रहा हूँ, सेम जगह पर खड़े होकर। ठीक है, हम्म। तो इस तरह से मैं राइट क्लिक करते हुए घर के अंदर गया। यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम जो रेंडर निकाला था वो यहाँ पे कुछ ऐसे खड़े। अभी देखो मैं ना बहुत तेज मूव कर रहा हूँ, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा धीरे मूव करूँ, तो उसके लिए मैं वो 2 प्रेस करूंगा। 2 का मतलब स्लो होता है, और 6 का मतलब फास्ट होता है। मतलब 1 से लेके 6 तक में तुम फास्ट बढ़ते जाओगे, बट अगर हम 2 प्रेस करेंगे, मूव करेंगे। हाँ, 2 प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि काफी स्लो मूव कर रहे हैं हम। तो स्लो जब इंटीरियर रेंडरिंग करते हैं तो हमें ना मूवमेंट रूम के अंदर चाहिए होती है, और रूम के हम्म। अंदर मूवमेंट थोड़ी सी स्लो होती है ना। अब हम, क्योंकि हमें क्या होता है कि कैमरा सेट करना पड़ता है पहले कि हाँ हम यहाँ पे खड़े हैं और हम ऐसे करके निकालेंगे, है ना, यहाँ पे करके खड़े होकर निकालेंगे। तो सबसे पहले ये सेट कर लो। कल तो मैंने यहाँ से निकाला था, और आज एक काम करते हैं, आज हम लोग यहाँ से बिस्तर के आगे से खड़े होकर निकालते हैं। 3 दबा देता हूँ, थोड़ा सा फास्ट रहते हैं। हाँ, तो आज हम लोग यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात बताना यार, इसमें हम लाइट्स वगैरह पुट नहीं कर सकते ना? पुट तो कर सकते हैं। क्योंकि हमको मान अ, लो फॉल देखो, सीलिंग में जाना फॉल है। सीलिंग में लाइट चाहिए, लाइट इसमें आ जाती है, सब हर तरह की लाइट लग जाती है। लेकिन ट्विन मोशन में लाइट का क्या, लाइट कैसे लगाते हैं ना, वो मैं अभी सीख रहा हूँ। तो मैं कल तक तुम्हें लाइट भी बता दूंगा कि लाइट कैसे लगाते हैं, लेकिन तो ल्यूमन मैं में। ऐसे नॉर्मली हाँ नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ कि इसमें हाँ, क्या क्या फीचर्स हैं। देखो जो लाइट है ना, लाइट इसमें भी हाँ। लगा सकते हैं, है ना। और ओ- ल्यूमन में भी लाइट लगा सकते हैं, वो फॉल सीलिंग वगैरह सब पे लाइट चमकती है। तो उसकी हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा। ओके, तो ठीक है। ल्यूमन की लाइट्स को मैं लगाना तो कंट्रोल करना जानता हूँ, लेकिन ये थोड़ा नया है ना, थोड़ा बिल्कुल लेटेस्ट था। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना टाइम ले लो, बस हम इसीलिए पूछें कि इसमें लाइट लग सकती है ना, क्योंकि नहीं, हाँ दोनों हाँ, में।
हाँ हाँ, लग सकती है, लग सकती है। अब जैसे यहाँ हमें हमें यहाँ से निकालना है कुछ, तो ओके। मैंने ये वाला कुछ थोड़ा सा सीन ले लिया, और एक मिनट पीछे चला जा रहा हूँ। हाँ, ये सही लग रहा है मेरे को। हाँ, और एक बात ध्यान रखना, देखो जब भी सीन सेट करते हैं ना, तो दो चीज़ों हम्म। का ध्यान रखते हैं कि देखो, अपने जब स्क्रीन सेट सेट करते हैं तो आपके पास कोई भी वर्टिकल एज हो, अपनी कोई भी वर्टिकल एज हो, ये दिख रही है, हाँ उसे हाँ। अपनी स्क्रीन की जो लाइन है, वो वर्टिकल लाइन है, ओके। उसके अलोंग रखते हैं। पता है ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे खड़े होने का व्यू है, वो 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव है ना, कि अच्छा। मतलब हम खड़े हैं, तो अब अभी देखो ऐसा खड़े होंगे तो बहुत ही अनरियलिस्टिक सा लगता है, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो हमें चीजें ऐसी नहीं दिखती, हमें चीजें वर्टिकली ऐसे दिखती हैं, मतलब खड़ी होते हुए। तो अपनी जो स्क्रीन की जो लाइन है ना, उससे कोई भी अपनी मॉडल की जो वर्टिकल लाइन है उससे मिलाने की हमेशा कोशिश करते हैं। इसको फोकस सेट करना कहते हैं। वैसे इसमें ऑप्शन है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ऑन करने का, लेकिन ल्यूमन में नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि ऐसे हैंड टू हैंड करना पड़ता है। अब क्या है, ऊपर नीचे करके, ये वाला ठीक लग रहा है ना, ये वाला, या नीचे ठीक। करो थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा बिस्तर दिखे या फिलहाल अलमारी पे। यार क्या लो, देखो ये ना, ये थोड़ा सेट करना थोड़ा सा जरूरी होता है, तो क्योंकि हमारा फिर सारा काम इसी पे होगा। ये बहुत स्लो हो गया। एक मिनट, दो प्रेस करो। जब भी फास्ट वो मूव करे तो दो प्रेस कर देना, ओके। और थोड़ा सा ऊपर, मतलब दो, मतलब स्लो, वही मैंने बताया ना, एक से लेके। हम्म। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब सबसे नीचे जाना, यहाँ पे ये वाला मीडिया में। मीडिया में जाओगे तो आपको कैमरे का ऑप्शन मिलेगा, है ना। कैमरे हाँ का ऑप्शन मिलेगा, आप कैमरे पे क्लिक कर देना, क्रिएट इमेज। अब आपकी ये एक इमेज क्रिएट हो गई। आप चाहो तो इस इमेज में कुछ चीजें आप ये कर सकते हो कि थोड़ा सा सेट कर सकते हो, आगे चले जाओ, है ना, थोड़ा सा आप नीचे आ गए, आप ऐसे आ गए। हाँ, ये एक सीन हो गया। अब क्या करो, ये इमेज हो गई। अब यहाँ पे मोर का ऑप्शन होगा, हम्म। मोर के ऑप्शन में चले जाना, तो आपका ऐसा खुल जाएगा। तो अब इसमें आप क्या करना, लाइटिंग पे चले जाना, है ना। लाइटिंग, हाँ, लाइटिंग पे गए। ये लाइटिंग हो। पे जाने से भी पहले कुछ और करना पड़ेगा, आई थिंक नहीं, ठीक है। लाइटिंग पे जाने के बाद आपने इसमें जो इन्वायरमेंट है ना, ये देखो, हम्म। मैं एक बार समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे रेंडर है, लाइटिंग है, लोकेशन है, वेदर है, कैमरा है, और फॉर्मेट है, ठीक है ना। तो अब इसमें हमें फॉर्मेट, इस जैसे कैमरा के अगर सेक्शन में जाएंगे, अभी लाइटिंग नहीं बता रहा, कैमरा के सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे तीन चार ऑप्शन है। तो यहाँ पे ना फोकल लेंथ होती है, तो जनरली फोकल लेंथ अभी 18 mm है ना। तो 18 mm का जो फोकल लेंथ होता है वो आइडियल माना जाता है फॉर इंटीरियर रेंडर्स। मतलब एक तरह से होता है ना कि चीजें वो होने लगती है। अब क्या है कि हमें एक, अगर हम इससे ज्यादा पीछे जाएंगे तो हम हमारी मॉडल में चीजें दिखने में बंद हो जाएंगी। तो अगर हमें ज्यादा व्यू चाहिए होता है, तो अगर हम फोकल लेंथ बढ़ा देंगे ना, तो देखो आप देखोगे कि आप ज्यादा रूम कवर कर पा रहे हो, बट किस, हाँ क्या हमारा वो तो हो जाएगा कि हमारी जो चीजें हैं वो थोड़ी सी अनरियलिस्टिक लगेंगी। मतलब फोकल लेंथ जब ज्यादा बढ़ा देते हैं तो चीजें अनरियलिस्टिक लगती हैं। इसलिए फोकल लेंथ को जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि जैसे, रियलिस्ट। हाँ, नीचे 25 है तो हमें इस रियलिज्म का एहसास होता है, बट चीजें कम दिखती हैं, है ना। तो इसीलिए ना ज्यादा ना कम के बीच में, 18 19 के बीच में रखते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये ज्यादा ज्यादा कम होता है ना, ज्यादा ज्यादा होता है। अब ये पैरेललिज्म है। पैरेललिज्म को अगर आप ऑन कर दोगे तो आप, मैंने कहा था ना कि पहले वो थोड़ा सा स्क्रीन से मिलाना पड़ता है, तो पैरेललिज्म ऑफ कर दोगे तो हमारी जो लाइंस है वो पैरेलल हो जाएंगी, मतलब 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमारी इमेज बन जाएगी। अब क्या करो, हाँ, अब आपको जैसे बैक जाना है तो यहाँ इमेज पे क्लिक कर दो एक पे, तो आप वापस बैक आ जाओगे। अब बैक में लाइटिंग पे जाओ।
लाइटिंग में जाने के बाद अब क्या है कि आपको इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, इन्वायरमेंट चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करो, और जो बैक ड्रॉप HDRI है उसे सिलेक्ट कर लो। बैक ड्रॉप HDRI डोम, मतलब इसमें क्या होता है कि आपके मॉडल के सराउंडिंग में एक डोम क्रिएट हो जाता है, एक डोम इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। उस डोम के इन्वायरमेंट में, सपोज उस डोम के इन्वायरमेंट में जैसा उसका इन्वायरमेंट होगा ना बाहर, हम्म। वैसा इन्वायरमेंट, रियलिस्टिक इन्वायरमेंट ये रूम के अंदर भी क्रिएट करेगा। बिकॉज हम अभी क्या है कि सिर्फ सन की जो लाइट्स हैं, है ना, वो और रेंडर के साथ कंबाइन होकर कैसा इफेक्ट डाल रही है वो सिर्फ सन की लाइट से। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको एक डोम क्रिएट होगा, उस डोम के चारों ओर उसका जो डोम के बाहर का एनवायरनमेंट होगा, वो एनवायरनमेंट इसके अंदर भी आ जाएगा, तो क्या थोड़ा सा रियलिस्टिक इफेक्ट आता है। ठीक है ना, तो जो मैं करके बता रहा हूँ, मैंने इसको ऑन कर लिया। ठीक है ना, अब क्या है, ये इसको HDRI डोम कहते हैं, तो थोड़ा सा चेंज हुआ देखो, लग रहा है। अब क्या हो गया, अब आपने एक्सपोजर देखना है ना। एक्सपोजर देखने से भी पहले मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, इसे कहते हैं पाथ ट्रेसर। ठीक है ना, पाथ ट्रेसर कहते हैं। अब ये ऑफ है, जैसे ही मैं पाथ ट्रेसर को ऑन करूंगा करूंगा इसका जो ऑप्शन होता है वो कहीं पीछे होता है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। जैसे इमेज नंबर 1 पे क्लिक करोगे तो रेंडर का ऑप्शन आएगा, उस रेंडर के ऑप्शन में आप क्लिक करोगे तो पाथ ट्रेसर अभी ऑन है ना। और ऑफ GI, है। हाँ ऑफ है। हाँ, तो जब GI, और GI का मतलब ये होता है कि सन की लाइट जैसे यहाँ से अंदर आई, यहाँ पड़ी, तो यहाँ से टकरा के बाउंस होगी, है ना। हम्म। तो उसको कहते हैं ये JI लाइट्स। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अभी हम देखेंगे कि अभी इस कंडीशन में हम थोड़ा सा मटेरियल वगैरह सेट कर लेंगे। मटेरियल कैसे सेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक पिकर ऑप्शन होता है, मटेरियल पिकर ऑप्शन। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे, इस वुड पे क्लिक करोगे, हम चाहते हैं कि ये वुड थोड़ी सी चमके, थोड़ी सी शाइन करे, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक गोला सा बन के आ जाता है। ये गोला क्या क्या दिखाता है, इस पर हम क्या चीज कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन, हम इसको रिफ्लेक्शन जैसे जैसे बढ़ाते हैं, सिर्फ 40% हमने, 50% हमने इसकी रिफ्लेक्शन कर दी, जैसे हम रिफ्लेक्शन बढ़ा रहे हैं ये भी चमक रहा है ना। रिफ्रैक्शन डाउन कर रहे हैं तो ऊपर देखो वो भी डाउन हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन हमने कुछ अराउंड 64 65 रख दी इसकी, है ना। अब यहाँ पे देखा, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। वही यहाँ पे और सेटिंग्स है, और इसकी सेटिंग्स पे जाओगे तो आपको बम्प दिखेगा। ये बम्प शो करता है कि किसी भी सरफेस की कोई ना कोई खुरदरापन होता है ना। तो खुरदरापन क्या करता है, उस सब्जेक्ट के अंदर, उस मटेरियल के अंदर रियलिस्टिकनेस लेके आता है। तो उसे हमें वुड जैसे प्रोडक्ट में उसे हमें 100 रखना है। ठीक है ना, तो इसको हमेशा 100 ही रखा करो। देन मेटलनेस क्या होती है, देखो पीछे तुम्हें याद है कि जो गोल्डन कलर की मेटल सरफेस लगी हुई थी, उसमें मैंने क्या हाँ। किया था कि मेटल को ऑन कर दिया था, है ना। अभी तो इसमें और ये अच्छा नहीं लगेगा मैं, है ना। तो उसमें मैंने मेटल को ऑन किया था, और मैंने क्या किया था उसमें, मैंने जो वो है ना, क्या कहते हैं, अ, देखो उसमें जो ये है, एक मिनट, रिफ्लेक्शन, उसमें मैंने 100% कर दिया था, क्योंकि मेटल की क्या क्या खास बात होती है, उसमें रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है, और हम्म। उसमें मेटलनेस होती है। तो मेटलनेस ऑन करने का ऑप्शन वहां पर है। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे ले गया, तो अब यहाँ ये बन गया, ये वाला क्रीम कलर बन गया। अब ये क्रीम कलर थोड़ा सा जच नहीं रहा है, इसके कलर के साथ मैच करे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, तो हमें कोई नया मटेरियल डालना है इसमें। तो जैसे अगर तुम यहाँ पे क्लिक करोगे ना, ये एरो पे, ये करते ही ये पूरा पैनल खुल जाता है। इस पैनल में क्या होता है, मटेरियल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करे तो यहाँ पे मेटल, वुड, कंक्रीट, ब्रिक सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे वुड को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे ना सारी तुम देखो फ्लोरिंग वाली वुड आ रही है, और नीचे जाओ, और नीचे जाओ, अभी भी फ्लोरिंग वाली वुड आ रही है। ये भी हमारे हाँ, अब देखो ये वाली कैबिनेट्स वाली वुड आ गई। कैबिनेट्स वाली वुड में हमारी क्या मैच कर रही है, ये भी मैच नहीं कर रही, ये बहुत ज्यादा लाइट हो गया है ना। ये वाली वुड थोड़ी बहुत मैच कर रही है, ये या ये, नहीं ये ये कैसे है, ये ठीक है कि ये ठीक है,
ये वाली सही लग रही है मेरे को तो। ठीक है, इसे सेलेक्ट कर लिया, से उठा के ड्रैग करके यहाँ पे ले आए। ये बहुत ज्यादा डार्क हो गया है, तो ये ये नीचे वाला वाला ये ये भी नहीं सही लग रहा। उसके ऊपर वाला, हाँ ये थोड़ा सही लग रहा है। और हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रिप है ये रेड रेड रह गई है, क्योंकि मैंने इसे ल्यूमन के लिए बनाया था। तो उसमें क्या है कि अलग थोड़ा सा ये होता है। अगर हम इसे सेलेक्ट करें, अच्छा ये करने से पहले एक काम करो, अभी जो जितना किया हमने उसे सेव कर दो। कंट्रोल सेव, क्योंकि पता है इसमें क्या होता है कि अगर फाइल बंद हो जाती है ना, बीच में क्रैश हो जाती है, तो उसकी रिकवरी नहीं बनती। अच्छा। तो टाइम टाइम पे सेव करते रहा करो। कल ऐसा ही हुआ था, वो तुम्हारा मॉडल बीच में, वो ये देखो ये जो रेड है, इसको भी हम इस चीज से रिप्लेस कर देते हैं, या फिर कोई लाइट कलर कर देते हैं। हाँ, अब क्या हुआ, इसमें भी थोड़ा सी इसकी भी थोड़ी जो रिफ्लेक्शन है उसको भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसकी भी रिफ्लेक्शन थोड़े 50% पे है, वो 58 कर देंगे। ये जो स्टोन होता है, स्टोन में भी रिफ्लेक्शन होता है, तुम्हें पता है ना मार्बल में। जब मार्बल में हम्म। जब लाइट लाइट पड़ती है तो शाइन करता है वो, तो उसको, वो खिड़की के पास है इसलिए उसको 50% पे रख देंगे। और अब देखो ये जो कारपेट होता है ना, कारपेट में रिफ्लेक्शन नहीं डालते, क्योंकि कारपेट वैसी होती है, थोड़ी सी खुदरी टाइप होती है। ऐसे करके ये भी, इसमें भी रिफ्लेक्शन नहीं करते, तो कारपेट को अगर हम ना छेड़ें तो ठीक है। और और किसमें होता है, और ये क्या चीज़ है, ये लेदर है। लेदर में भी रिफ्लेक्शन होता है थोड़ा बहुत, पता है ना, मतलब चीज़ों को तुम्हें ये देखना है। हकीकत में सोचो, जैसे कि कोई एप्पल रखा है, तो एप्पल जब रखा होता है उस पर लाइट पड़ती है, तो एप्पल थोड़ा बहुत शाइन करता है। तो एप्पल कितना शाइन करता है, अगर उसे रियलिस्टिक लगना है तो वो कितना शाइन करेगा, कितनी शेडो छोड़ेगा, कितना ये करेगा। तो उसको जब इंटीरियर की रेंडरिंग करते हैं तो ये सब सोचना पड़ता है, अपने अकॉर्डिंग माइंडसेट बनाना पड़ता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग वैसे ही सब सेट करना है। अब क्या है, अब हमें बैक जाना है ना। तो अब हमें बैक जाना है, तो अभी क्या है कि हम लोग यहाँ पर है, अगर इसको हम बंद कर देंगे, और इसे बंद करने के बाद बैक कैसे जाएंगे, बैक टू बैक। मीडिया। को बैक कैसे करें, बैक टू मीडिया पे करते हैं। हाँ, आ गए। अरे अरे, यहाँ पे मोर का ऑप्शन आएगा, फिर से मोर में जाओ, ये फिर से ये चीजें फिर से खुल जाएंगी। अब क्या है, इस रेंडर वाले ये जो रेंडर वाला काम था, हम इसमें, मैं इसमें बात कर रहा था कुछ। तो इसमें पार्ट ट्रेसर अभी ऑन है, मैंने पार्ट ट्रेसर को जैसे ही ऑन, और ये मैं इसको ऑन करूंगा, ये देखोगे कि तुम इस तरह के पिक्सल्स कुछ बैठने लगे हैं, है ना। हम्म। अब ये पिक्सल्स पर क्या करते पिक्सल। हैं, धीरे धीरे करके सेट हो रहे हैं। अभी क्या है, ये मैं तब तक, जब तक ये सेट हो रहा है तब तक मैं बताता हूँ। अभी ये 256 सैंपल्स पर क्या कहते हैं, इंचेस है। मतलब ये पिक्सेल्स जो हैं ये पहली चीज क्या कर रहे हैं, ये रियलिस्टिक इफेक्ट डालते हैं। मतलब एक लाइट जब रूम के अंदर एंटर करती है तो वो रियलिस्टिक शेडो बनाती है, रियलिस्टिक ये करती है। तो इस टेक्नोलॉजी का नाम होता है पाथ ट्रेसिंग। पाथ ट्रेसिंग बहुत ज्यादा जीपीयू कंज्यूम करता है। जितने ज्यादा क्या कहते हैं सैंपल ऑफ पिक्सल, अभी 256 है, अगर हम इसको बढ़ा देंगे, है ना, सपोज 500 या 1000 कर देंगे, तो क्या होगा, ये और ज्यादा जीपीयू कंज्यूम करेगी और ज्यादा इमेज को रियलिस्टिकनेस उसमें लेके आएगी, है ना। अभी मैंने इसको कम इसलिए रखा है क्योंकि अभी हम एडिटिंग कर रहे हैं, है ना। अभी हम लोग ये नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ अभी बना नहीं रहे अभी। और ये इसको कहते हैं मैक्स बाउंस। मैक्स बाउंस क्या, मैक्स बाउंस क्या करता है कि जब रूम से लाइट अंदर आएगी तो वो चीजों से टकराएगी, जैसे कि इस अलमारी से टकराई है, इससे टकराई है, तो वो कितना टकराएगी, है ना। हम कहते हैं कि ये जो मैक्स बाउंस है इसको हम लोग 20 कर दो, 20 नहीं, 25 30 कर दूं, 25 कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। 25 कर दिया, 25 एंटर। अब देखो ये फिर से थोड़ी से सेट होगा, अब तुम देखोगे कि चीजें थोड़ी सी ज्यादा वो हो रही है, मतलब क्लियर हो रही है धीरे धीरे करके।
है ना। पहले लाइट थोड़ी कम बाउंस कर रही थी, अब थोड़ी ज्यादा बाउंस कर रही है। अब क्या है, हमारी जो इमेज है वो बहुत ज्यादा ब्लैक आ रही है, बहुत ज्यादा डल आ रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक काम करते हैं अभी, इसको हम लोग सेव कर देते हैं फिर से, फाइल सेव, क्योंकि कभी भी क्रैश कर सकता है, ये मेहनत सारी खराब हो जाएगी। हाँ, अब ये मैक्स बाउंस होता रहेगा, डी नॉइजर एमिसिवनेस ऑन है इसकी, डी नॉइजर अभी सब इतना ही रहने दो। डी नॉइज क्या करता है, देखो अभी जो चीजें पिक्सल सेट हो रही है ना, तो सेट होने के बाद चीजों में थोड़ा सा इस तरह का इफेक्ट रहता है, जैसे चीजें चमक रही है ना। तो डिनॉइस क्या हम्म। करता है, चीजों को स्मूथ बनाता है। डिनॉइजर बहुत सारे एप्स में होता है, जैसे कि आप ब्यूटी प्लस यूज करते हो, है ना। ब्यूटी प्लस क्या करता है, आपके चेहरों में बहुत सारा खुरदरापन होता है, उसे डिनॉइस करके स्मूथ बना देता है। यूज करते थे ना आप लोग पहले। हाँ। हाँ, ब्यूटी प्लस तो वो क्या करता है कि जैसे कि इधर नहीं है, तो वैसे ही डिनोजर ये करता है कि ये जो स्पॉट्स रह जाते हैं उनको थोड़ा सा स्मूथ बनाता है, मतलब स्मूथनेस लेके आता है। अब क्या है कि ये जब सेट हो जाएगा, अब हम बैक जाएंगे, अभी हमारी पिक्चर बहुत ज्यादा ब्लैक आ रही है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लाइटिंग करेंगे, क्योंकि अभी लाइटिंग में कमी है। लाइटिंग में जाएंगे, और हाँ, अभी सैंपल पर पिक्सल इंचेस हमने कम रखे हैं, क्योंकि 256 रखेंगे, क्योंकि हम अभी एडिटिंग कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हम्म। कि ये बार बार सेट हो, बहुत ज़्यादा जीपीयू पर लोड आए, इसलिए हमने उसे कम रखा है। जब रेंडर करेंगे तो हम लोग उसे बढ़ा देंगे। देखो, एक्सपोजर अभी बहुत कम है, जीरो है ना। एक्सपोजर का मतलब होता है लाइट। एक्सपोजर कम, अगर कोई रूम बहुत ज़्यादा डार्क है, अगर हम उसे एक्सपोजर करेंगे तो उसमें जहाँ लाइट इंक्रीज होगी। तो सपोज एक कोशिश करते हैं, अभी क्या है 0.5 है, थोड़ी सी लाइट आई, और लाइट बढ़ाते हैं, और लाइट आई, आ रही है धीरे धीरे करके लाइट। अब आ रहे। हाँ, 3.1 करके है समथिंग। तो अब मैं काम मैं करता हूँ, 3.2 डाल देता हूँ, 3.2, और एंटर कर देता हूँ। हाँ, अब थोड़ी सी लाइट आ रही है, और लाइट चाहिए क्या। थोड़ी सी चलो और। पहले चलो पहले इतना ही रखते हैं, है ना। ओके। चलो पहले इतना ही रखते हैं। अब ये क्या है, ये है WB। तब। इसका मतलब मुझे समझ में आया, जैसे कि अगर ये 7300 के है, के का मतलब होता है कैंडेला। कैंडेला का मतलब होता है, देखो दो चीजें होती हैं किसी फोटो में, या तो वो फोटो बहुत ज्यादा ब्लूइश होगी, मतलब ब्लूइश मतलब होता है, इसे टेम्परेचर कहते हैं। जैसे अगर मैं इसे इंक्रीज कर दूंगा, तो फोटो में हल्का सा येलोइशपन आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं करके बताऊँ, जैसे मैं अगर इसको 7.3 के है, तो अगर मैं इसको 9 कर देता हूँ, 9 एंटर करता हूँ, तो थोड़ा भी दिख रहा है येलोइशपन आया थोड़ा सा, क्योंकि सन की लाइट में थोड़ा ये येलोइशपन होता है ना। और जब सुबह क्या होता है, सुबह हमारी लाइट बिल्कुल छन के आती है, बिल्कुल ऐसी सुबह होती है कि हाँ। वाइट रहता है सब कुछ, है ना। तो अगर हम इसे 6 करेंगे, 6 एंटर करेंगे, तो देखोगे तुम लोग ब्लूइश वही। इफेक्ट तुम्हें दिखेगा, है ना। हम्म। तो 6, तो हम मैं क्या करता हूँ कि समवेयर इसको मैं 8 के आसपास रख देता हूँ, 800। तो ये क्या है कि मैं थोड़ा सा येलोइश पसंद करता हूँ, तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना तुम्हें क्या पसंद आता है ना। ठीक है, अब सन की इंटेंसिटी क्या होती है। सन की इंटेंसिटी में क्या सेट करते हैं हम लोग, कि सन कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ना अब सन इंटेंसिटी थोड़ा सा देख के सेट करना, क्योंकि इस ट्विन मोशन का सन बहुत ज्यादा पावरफुल है। ज्यादा सन रेज हमारी रेंडरिंग इमेज को खराब कर सकती है, लेकिन थोड़ी मात्रा में सन इंटेंसिटी अच्छी लगती है। जैसे कि हम्म। अगर हम इसमें 1 डाल देंगे, 1 डालेंगे, 1 एंटर करेंगे, तो तुम देखोगे थोड़ा सा इमेज सेट होगा। अब देखो, ये जो चीज है, क्या कहते हैं, हमारी जो चेयर है, उस पे थोड़ी सी सन की शेडोज पड़ने लगी, धीरे धीरे करके, है ना। ये देखो यहाँ पे भी जो सन है, यहाँ पे भी सन अंदर रूम के अंदर आने लगा। सिर्फ एक कर देना, एक से भी मतलब जो सनराइज है वो ज्यादा आने लगती, लेकिन जब हम इसे 2-3 मैंने कल 2-3 किया था, तो ये बहुत ज्यादा डार्क हो गया था, मतलब सॉरी बहुत ज्यादा लाइट हो गया था। तो तेज सनरेज लोग पसंद नहीं करते, लोग लाइट सनरेज पसंद करते हैं, जैसे कि शाम को अच्छा लगता है, होता है ना। हम्म। हाँ, अब एम्बियंट क्या होता है, एम्बियंट मतलब जो होता है कि हाँ, जब भी हमारी चीजों पे लाइट पड़ेगी, तो उन लाइट से कितना रिफ्लेक्शन पैदा होगा, और मतलब उन चीजों से लाइट टकराने का वो होता है ना, एम्बियंट इफेक्ट कहते हैं जिसको, मतलब लाइटिंग। मोस्टली लोग क्या करते हैं, लाइटिंग प्रोवाइड करते हैं अपने, जैसे कोई कैमरा स्टूडियो है, वहां पे लोग लाइट्स प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो वो क्या वो क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारी
जो इमेज है हम जो बना रहे हैं उससे लाइट टकराए, जिससे क्या होगा, हमारी इमेज हमें साफ दिखेगी। तो ये मोस्टली मैं इसको 1.00 कर दे रहा हूँ, तो वो 700 के आसपास थी, मैंने इतनी कर दी। ठीक है, अभी थोड़ा सा और सेट होगा। अब क्या हुआ कि मैं अभी क्या है, मैं अपने अकॉर्डिंग तुम्हें सेटिंग्स बता रहा हूँ, है ना। तो तुम भी अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जैसे जब तुम रेंडर करोगी। तो अब क्या है कि मैं बैक जाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि देखो यहाँ पे ना मोर का ऑप्शन दिख रहा है, बैकग्राउंड में मोर का ऑप्शन है, एक्सपोजर में मोर का ऑप्शन है, सन इंटेंसिटी में मोर का ऑप्शन है, यहाँ भी मोर के ऑप्शन है। अब इन मोर के ऑप्शन के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे तुम मोर मोर में जाओगी ना, ये वाले मोड में जाओगी, तो अब यहाँ पे तुम्हें एच डी आर आई के मोड में गई, तो यहाँ पे तुम्हें इंटेंसिटी दिखेगी, कितनी इंटेंसिटी चाहिए एच डी आर आई डोम की, मतलब जब तुम लाइट अंदर ला रही हो, है ना, वो कितनी मात्रा में तुम अंदर लाना चाहती हो। जैसे कि तुम इसको थोड़ा सा बढ़ाओगी, तो अब ये थोड़ा सा देखोगे कि इमेज थोड़ी सी वाइट हो रही है ना। हम्म। हाँ, धीरे धीरे करके वाइट हो रही है। अभी थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा सेट होकर देखते हैं कैसा लग रही है ये। आई थिंक हम लोगों ने एक्सपोजर को थोड़ा ज्यादा कर दिया है, एक्सपोजर इतना नहीं होना चाहिए। एक्सपोजर को थोड़ा कम करेंगे जाके। इंटेंसिटी को थोड़ा और बढ़ाना, देखें कैसा लगेगा। हो गया है। ज्यादा हो गया ना। चेक कर लेती हूँ। हाँ। एक बार पूरा होने दो, फिर देखते हैं कैसा लगेगा। अरे अब तो बहुत ज्यादा हो गया। चलो एक बार होने दो, देखते हैं कैसा लगेगा। हम्म, देखो जब तुम वीरे यूज करोगी ना, तो वीरे हम्म। वीरे में भी सेम ऐसा ही इफेक्ट आता है कि जैसे एक एक पिक्सल सेट होता है, इसमें एक एक पिक्सल सेट होता है, सेम इफेक्ट उसमें भी आता है। अब देखो ये थोड़ा सा वाइटिश मेरे को लग रहा है, तो अगर हम इसको 1.5 रहने दें, तो आई थिंक ठीक रहेगा। एंटर करके देखता हूँ। हाँ, 1.5 मेरे ख्याल से इनफ है, या और कम करना है। नहीं, ये आई थिंक ठीक रहेगा, एक बार ये चेक ठीक कर लगेगा लेते ना। हाँ, ठीक ही रहेगा, हमको तो ठीक ही लग रहा है। और ये देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे वेदर का ऑप्शन होता है ना। अब इस यहाँ पे इंटेंसिटी है, यहाँ पे रोटेशन होती है, कि जैसे अगर हम जो जो बाहर एक इमेज दिख रही होगी तुम्हें, वो इमेज ही एच डी आर आई डोम है। अगर तुम इस रोटेशन को इंक्रीज करोगी ना, तो ये इमेज रोटेट होगी, है ना। तो मतलब तुम अपने अकॉर्डिंग बाहर का सीन सेट कर सकती हो। और यहाँ पे ये देखो ऑप्शन दिख रहा है तुम, ये वाला, है ना। तुम यहाँ से पता अलग अलग तरह के एच डी आर आई डोम डाल सकती हो। कैसे? लाइब्रेरी में जाना, तो लाइब्रेरी में तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें मिलेगा एच डी आर आई डोम एनवायरनमेंट, इस पे क्लिक करना। अब यहाँ पे क्या है, स्काई का ऑप्शन है। जब तुम एक्सटीरियर रेंडर निकालोगे ना, तो तुम्हें अलग अलग तरह के स्काईज चाहिए होंगे, जैसे जैसे हम इंडोर कर रहे हैं, है ना, ये कुछ ऐसा आ रहा है। हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ इंडोर का आएगा। हाँ, यहाँ इंडोर में ऑप्शन है कि बहुत सारे लग्जेरियस ये हैं, जैसे कि यहाँ बाहर हमें इंडोर, मतलब कोई अंदर का रूम चाहिए, मतलब इस रूम से कोई अंदर का रूम दिखे, तो इसका देखो लाइट का ऑप्शन होता है। जैसे कि ये वाली लाइट का ऑप्शन है। मैंने कभी इन सबको यूज़ किया नहीं, स्टूडियो लाइट्स होती है ना, उन सबका ऑप्शन है। मैंने कभी इन सबको यूज़ किया नहीं, मैं अभी एच डी आर आई डोम यूज़ करता हूँ नॉर्मली। इन सब के अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं। और जैसे इन्वायरमेंट पे, जैसे स्काईज है, स्काईज में जगह, तो मॉर्निंग आफ्टरनून वाले स्काई पे अगर आप जाओगे, है ना, क्लियर स्काई पे, क्लाउडी स्काई, क्लियर स्काई चाहिए, कैसा चाहिए? क्लाउडी। क्लाउडी में देखो कितने कितने तरह के स्काई हैं। ये इन सबको डाउनलोड करके ड्रैग करके यहाँ लाओगे, तो आपके स्काई आ जाएगा। तो आपका जो एच डी आर आई इन्वायरमेंट है, वो आपका बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से आता है। तो अब क्या है, इसको आप डाउन भी कर सकते हो। डाउन कर दिया। अब इसकी इंटेंसिटी वगैरह आपने इतनी रखी है,
तो मैं कह रहा था कि एक बार अगर हम उसे चेंज करके देखें तो मुझे कह रहा था ना, एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। एक्सपोजर को 3 कर दो, 3 नहीं 2.8 कर देते हैं, और थोड़ा सा इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। अगर हम इसको 2 पॉइंट, या ऐसे भी ठीक लग रहा है ना। ठीक तो लग रहा है, एक बार फिर इसका रेंडर निकाल लेते हाँ, इसका रेंडर निकाल देते हैं एक बार, कैसा लगेगा। हाँ, अब रेंडर निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, रेंडर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, पिक्सल पिक्सल पर इंचेस है ना, इसे हम लोग 1000 कर देंगे, है ना। अब तो 1000 कर, है या ना। 1080 भी इसमें तो निकाल सकते हैं ना। हाँ 10, वो सब सेट करने का ऑप्शन अलग से आता है, ये देखो। टू, वो सब ऑप्शन पता है कहाँ से आता है, वो सब इधर से आएगा। कि जैसे ही हम हाँ, लोग इमेज इमेज पे क्लिक करेंगे, तो इमेज में क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट वाला ऑप्शन है, फॉर्मेट। फॉर्मेट में फॉर्मेट, अगर हाँ। हम क्लिक करें तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा फुल एचडी ओके। और 4K। बट ध्यान रखना, ट्विन मोशन बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, इसलिए मोस्टली तुम 1080 पिक्सल में निकालना, वो झेल जाते हैं, है ना। मैं 4K में निकाल रहा था, बहुत टाइम कंज्यूम करता है। तो तुम ऐसे ही करके निकालना। अब हाँ, मैं कह रहा था इसको हम 1000 कर देंगे। ये 1000 वो नहीं है, पिक्सल्स नहीं है। ये वन ओके। थाउजेंड जो ये टेक्नोलॉजी यूज करेगा ना, वो पिक्सल पर इंचेस वाली सेट करने वाली, वीरे वाली, हम्म। ये वो है। इसको इंक्रीज करने से क्या होगा, जीपीयू बहुत कंज्यूम होगा, लेकिन इमेज फाइनल वाली अच्छी बन के आती है। स्टार्टिंग में हम इसे कम इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा चेक करना रहता है। हम उसके अकॉर्डिंग चेक करके सेट करते हैं ना, तो चेक करने में ज्यादा जीपीयू यूज ना हो, इसीलिए। लेकिन एंड में हम इसको इंक्रीज कर देते हैं। सपोज हमें इसे 1000 चाहिए। कल जो इमेज मैंने निकाली थी तुम्हारी, उसे मैंने 2000 करके निकाला था। 1000 अगर मैं एंटर करूंगा, तो देखो ये चीजें फिर से सेट होने लगेंगी। हम्म। हाँ, अब ये चीज, इतनी चीजें हो गई। अब आप दोबारा इमेज पे जाओगे, ठीक है ना, इमेज में जाना, और इस वाली इमेज में जाना। अब यहाँ पे क्या है कि क्रिएट, या तो आप क्रिएट इमेज कर दो दोबारा, अगर आपने जो एंगल है उसे चेंज नहीं किया है तो, है ना। अगर आपने एंगल चेंज कर दिया है, तो अगर आप इसे रोटेशन पे क्लिक करोगे ना, रिफ्रेश पे, तो आपने जो कुछ हम्म। भी किया वो रिफ्रेश हो जाएगा। बट मैंने क्या है कि एक अलग से एक क्रिएट इमेज का ऑप्शन बना लिया है, मतलब एक नई इमेज का मैंने क्रिएट कर ली है। जैसे मैंने इसको सेट किया, ठीक है ना, इस पर भी इमेज नंबर 2 पे सेट है। अब मैं सबसे नीचे क्या, एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे गया, है ना। एक्सपोर्ट के ऑप्शन में जाने के बाद मैंने अब देखा, ये एक्सपोर्ट के ऑप्शन में इमेज है एम्प्टी। एम्प्टी इमेज पे क्लिक किया। अब देखोगे यहाँ पे 2 इमेज आ रही है, पहली इमेज, दूसरी इमेज। मैं चाहता हूँ मैंने जो दूसरी इमेज बनाई है वो रहे, तो दूसरी इमेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इमेज नंबर 2 आ गया यहाँ पे। अब ओके। मैं इसे एक्सपोर्ट करूंगा। स्टार्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। में कहाँ करना चाहता हूँ, डेस्कटॉप पे मेरे पास एक फोल्डर है, मैं यहाँ कर दूंगा इमेज नंबर 2। अब चाहो तो इसमें इसको नाम भी दे सकते हो, या फिर किसी और फोल्डर में भी रख सकते हो, सेलेक्ट कर लो। अब ये होगा, धीरे धीरे रेंडर होगा। अब ये क्या है कि थोड़ा सा ल्यूमन में तो जब हम कुछ इंटीरियर रेंडर करते हैं, तो वो बहुत जल्दी रेंडर हो जाता है। लेकिन क्या है कि ये वीरे वाली टेक्नोलॉजी यूज करेगा ना थोड़ी सी, तो इसलिए इसको कम से कम 8 9 से 10 मिनट लग जाएंगे। वैसे अभी 4 मिनट कह रहा है, 5 4 मिनट, तो इतना टाइम लग जाएगा इसको। उसके बाद हम करेंगे इसका पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में इसको हम ले जाएंगे उसके अंदर, क्या क्या कहते हैं हम, फोटोशॉप के अंदर, और इसमें थोड़े से चेंजेस करेंगे। हो गया ना, आई थिंक बीस हाँ, बस सेकेंड्स 20 सेकंड रहते हैं। 5 मिनट से ज्यादा ही ले लिया, 8 10 मिनट कर दिया इसमें। आई थिंक पता है, अगर और हैवी रेंडर निकालेंगे ना तो और टाइम लगेगा। और ज्यादा रहेगा, हाँ, लेकिन अच्छा, एक और बात बताना, मान लो कि हम ले गए लूमियन पे, और फिर हम पूरे ही, ऐसे होता है ना, पूरे ही फ्लैट में वॉक दो थ्रू। तीन अटैच्ड, मतलब पूरा अटैच्ड ही फाइल करके लेके चले गए, हाँ 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 तो भी तो रेंडर आ जाएंगे ना, जैसे तुमने हाँ। इसमें किया है ना, रूम को वॉक सेपरेट किया। उसमें तो वॉक थ्रूज भी निकलते हैं। हाँ, तो भी मैं बट पहले हाँ, मैंने तो वही अगर सब फाइल किया। ज्यादा हैवी ना हो, फाइल ज्यादा हैवी ना हो, तो वॉक थ्रू भी निकल जाते हैं। देखो हाँ तो अभी, हाँ, अब मैं फाइल को सेव कर दे रहा हूँ, फाइल सेव। हाँ, इसको मैं पहले बंद करूँ फोटोशॉप खोलने से पहले, देखो ये फोटोशॉप और इसे साथ में खोला तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये तो तो फिर ऑफ हम हो इसे गया। डायरेक्ट नहीं भेज सकते क्या, ऐसे फोटोशॉप करना जरूरी है? फोटोशॉप से ना, फोटोशॉप मोस्टली लोग नहीं जानते, पोस्ट प्रोडक्शन से बहुत ज्यादा असर पड़ता है।
इमेज पे, मतलब इमेज बहुत ज्यादा कैप्चर रियलिस्टिक हो करना जाती है। हो अभी तो जाता ये है। है, अभी ये ऐसा कुछ मतलब मैं मतलब सीखी थी कॉलेज में, बट मैं भूल गई, हाँ, पूरा ही भूल गई। पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है कि कलर वगैरह सेट करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सेट करूंगा। और इस पर रिफ्लेक्शन नहीं डाला यार, इस पर रिफ्लेक्शन बढ़ाना था। और कोई इसको नहीं। ना, इसको सेम कलर का करते तो ज्यादा बेटर होता। हम्म। मैच हो जाता है। अभी थोड़ा सा अनमैच सा लग रहा है। चलो पर ठीक ठीक है, है। अभी तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हो जाएगा हाँ धीरे धीरे। हाँ हाँ। मेरे को फोटोशॉप भी डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ मैं फोटोशॉप डाउनलोड करवा देता हूँ। मैं एक लिंक दूंगा जहाँ से फोटोशॉप डाउनलोड कर लेना, तो तुम्हें क्रैक करना नहीं पड़ेगा, मतलब लाइफ टाइम ऐसे ही आएगा तुम्हारे पास। तो मेरे को भेज देना, मैं एक क्लास से पहले या बाद में डाउनलोड पे लगा लूंगी उस टाइम। हाँ डाउनलोड पे लगा, अब ये खुल गया ठीक है। अब ये खुलने के हाँ। बाद यहाँ पे देखना है कि ये अगर ये लॉक का ऑप्शन बना हुआ है, ये लॉक का ऑप्शन ऐसे बना रहेगा, तो उसे अनलॉक कर लेना। अनलॉक करने ओके। के बाद प्रेस, अगर इस वाली लेयर को लॉक कहाँ सेलेक्ट हुआ, करके, अभी तो लॉक इस नहीं है अभी। इस वाली लेयर को सेलेक्ट करके प्रेस करना कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए को प्रेस करते ही तुम्हारे पास कुछ ऐसी विंडो खुल जाएगी, है ना, जिसमें कलर का पैनल होगा, ये होगा कौन वो से होगा। प्लस? कंट्रोल शिफ्ट ए। ए, कंट्रोल से हाँ ए, ओके। हाँ, इसको करने के बाद क्या है कि अब तुम देखोगे एक्सपोजर जो वहां पहले भी आया था, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, शेडोज वगैरह सब कुछ है। तो अगर मैं एक्सपोजर को बढ़ाता हूँ तो तुम देखोगे कि इमेज बहुत ज्यादा लाइट हो रही हाँ, है ना। अच्छी हो। तो ये ज्यादा नहीं करते जनरली। मैं इसको पता है कि क्या करता हूँ कि 0.35 से ज्यादा नहीं ले जाता हूँ। बट जीरो फिर पॉइंट थ्री तो फाइव भी मुझे बहुत ज्यादा लगता ज्यादा है, हो। तो ज्यादा लगता है तो मैं इसे क्या करता हूँ ना, मैं या तो 26। इसे नहीं, हाँ 0.15 या इसे छूता ही नहीं, मतलब या फिर इसे छोड़ देता हूँ मैं। ओके। ठीक है ना, या फिर मैं इसे जीरो रहने देता हूँ, और जब जिसकी जरूरत पड़ती है तब यूज करता हूँ। कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है कि तुम्हारी जो चीजें हैं वो, जो शेडोज पे असर पड़ता है, शेडोज और मटेरियल्स पे, और चीजें थोड़ी सी, अभी देखो अभी ऐसा हो रहा है, तो ये थोड़ी चीजें तो ऐसे हो जाएंगी। तो हम क्या है इसको समवेयर ऐसे रखते हैं कि +2 के मतलब आसपास। एक्सपोजर और कॉन्ट्रास्ट हमें इक्वल रेंज में ही रखना है। हाँ नहीं ऐसा नहीं होता। आप नहीं। ना हर हर फोटो के अकॉर्डिंग ये सेटिंग्स चेंज होती रहती हैं। ओके। तुम्हें फोटो को एनालाइज करना पड़ेगा कि तुम्हारी फोटो में क्या कमी है। तुम्हारी फोटो में हम्म। थोड़ी सी अब तुम देखोगे थोड़े से, ये जो चीज़ है ना यहाँ, इसमें टेक्सचर की कमी दिख रही है हमें। अगर ये टेक्सचर ऐसा है तो अगर हम इस टेक्सचर को इंक्रीज करें, तो तुम देखोगे कि टेक्सचर थोड़ा सा इंक्रीज तो हुआ, लेकिन इसको समवेयर 22 23 के आसपास छोड़ दो, क्योंकि मैं अपने दिमाग में एक रेंडर सेटिंग लेके चलता हूँ। उस रेंडर सेटिंग में मैं मतलब बहुत ज्यादा कर चुका हूँ ना, ये बहुत ज्यादा। तो मुझे ना हम्म। मेरे दिमाग में कुछ नंबर्स बैठ गए हैं कि हाँ इसको इतना रखना है, इसको इतना नहीं रखना है, तो मैंने इसको 22 रखा है। समवेयर मैं इसको पता है मोस्टली जब निकालना होता है तो 35 to 40 से ज्यादा नहीं कभी ले जाता हूँ, क्योंकि ज्यादा करने से ना सही नहीं लगता है। तो समवेयर मैं इसको यहाँ रख देता हूँ 30 के आसपास रख दे रहा हूँ, 39 28। हाँ, क्लियरिटी को ज्यादा नहीं करता हूँ मैं, मतलब 11 12 से ज्यादा मैं इसको क्लियरिटी, क्लैरिटी करने से क्या होता है कि इमेज और ज्यादा क्लियर हो जाती है, लेकिन क्लियर में थोड़ी सी इम्प्योरिटीज भी आ जाती है। आपके रियलिस्टिक रेंडर में उतनी क्लियरिटी नहीं होती। जैसे अगर आप करेंगे क्लियरिटी को आप 9 पे छोड़ दो, 9 पे करके, है ना। अब डिजीनेस को नहीं छुएंगे ज्यादा। सैचुरेशन से क्या होता है कि फोटो में कलर का एनहेंसमेंट होता है थोड़ा सा। कि देखो अभी तो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, सैचुरेशन करेंगे तो कलर इंक्रीज होगा, लेकिन हम कलर भी ज्यादा नहीं करेंगे। समवेयर इसको 0 जो +3 है ना, यहाँ +3 +2 मैं ऐसे ही ज्यादा कर रहा हूँ। ज्यादा कलर करने से ना फिर फोटो अच्छी नहीं लगती। +3 भी नहीं, +2 ही रहने देंगे। हाँ। अब क्या है, शेडोज को देखना है। शेडोज को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो देखो, शेडोज ज्यादा करने से शेडोज बिल्कुल खत्म हो गई, चीजें ब्राइट दिखने लगी। लेकिन अगर मैं शेडोज इंक्रीज कर रहा हूँ तो क्या है कि शेडोज अब बहुत करने से तो अंधेरा रूम हो गया। तो मैं समवेयर शेडोज को यहाँ रखता हूँ कि चीजें थोड़ी सी क्लियर तो दिखे, लेकिन शेडोज हम्म। बनी रहे, शेडोज बनी रहे, थोड़ा सा क्लियर है। तो 14 15 अपने अकॉर्डिंग इमेज को ना विजुअलाइज करो थोड़ा सा अपने माइंड में। और ये 4 हो गए, 5 हो गए, टेक्सचर, क्लियरिटी, सैचुरेशन। अब इसको इतना नहीं, अब देखो कर्व, यहाँ के नीचे कर्व का ऑप्शन है। इस पैनल को हाँ है। कहते हैं बेसिक पैनल। ये बेसिक पैनल होता है, ये होता है कर्व वाला पैनल। कर्व वाले पैनल में क्या होता है कि 3 ऑप्शंस होते हैं, व्हाइट, रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो।
मैं मोस्टली वाइट वाले में करता हूँ। अब देखो इस कर्व को समझाता हूँ, ये कर्व क्या होता है। इस कर्व में यहाँ पे जो नीचे वाला ऑप्शन होता है, दो पार्ट होते हैं इसके, एक पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, है ना। पहला पार्ट, हम्म। दूसरा पार्ट, और तीसरा होता है चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट, है ना। अब एक, ओके। दो, तीन, चार। अब मैं इस यह वाला पार्ट का मतलब होता है, अगर है ना, कि नीचे वाला पार्ट शेडोज को इंडिकेट करता है। शेडो, और नीचे वाला शेडो होता है, ऊपर वाला होता है लाइट। इस वाले पोर्शन पर हम्म। नीचे वाला शेडो होता है, ऊपर वाला होता है जो क्लाउड। एक्सपोजर होता है ना, एक्सपोजर एक्सपोजर बढ़ता जाएगा। सपोज मैं इसके खींच के नीचे लाऊंगा तो शेडोज बढ़ रही है ना। और हम्म। अगर मैं खींच के इसे ऊपर लाऊंगा तो देखो लाइट इंक्रीज हो रही है। तो समवेयर आप इसको, इसका पर्पस क्या होता है कि आपको शेडोज चाहिए लेकिन एक कंट्रोल वे में चाहिए। तो ये कर्व इसलिए इस कर्व का यूज करते हैं। उससे क्या होता है ना कि आपकी इमेज में सिर्फ मतलब एक्सपोजर का इफेक्ट नहीं आता, उन मतलब चीजें कंबाइन होके आती हैं। इसलिए इसका यूज करते हैं, लेकिन इसका यूज संभल के करते हैं। बहुत चीजें तो अच्छी आती है लेकिन इसका यूज ज्यादा नहीं करते। देखो मैंने ऑलमोस्ट थोड़ा सा किया है, फिर भी इसमें क्या चेंजेस आया देखो। हम्म। आया जरूर। हाँ, मैं इसको ज्यादा नहीं करता यूज। और इसको मैं ये अगर मैं ऐसे करूँ तो ये देखो ये ज्यादा हो रहा है, या ये नीचे वाला ऊपर वाला मत छूना ज्यादा। ओके। ये, हाँ, ऐसा हो गया। ये ऐसे ही रहने दो ज्यादा, इसको वो मत करो। डिटेल्स में चलाओ, डिटेल्स में जाओ और शार्पनेस को ऑलमोस्ट बढ़ा दो इतना। मतलब या तो ज्यादा कर देना या इतना ही रहने देना। देखो शार्प पहले ऐसा था, शार्पनेस करने से हम्म। आपके टेक्सचर की जो शार्पनेस है, डिटेल्स है, वो आपको दिखने लगी। ठीक है ना। मोस्टली इंटीरियर रेंडर में शार्पनेस को वैल्यू नहीं दी जाती, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं जब अपने रेंडर्स करता हूँ तो मैं शार्पनेस को इंक्रीज करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो टेक्सचर है ना, वो साफ साफ दिखे। मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने लिए खुद के रूल्स बनाता हूँ, मैं दूसरों के रूल्स पर नहीं चलता। ठीक है ना। ओके। तो इसमें हर इंसान इस तरह के सेटिंग्स, और नॉइस रिडक्शन क्या होता है, शार्प नहीं हो गया। नॉइस रिडक्शन में स्मूथनेस आती है, देखो पहले कितना स्मूथ हो गया, है ना। हम्म। अब क्या है, नॉइस रिडक्शन को या तो मत छुओ या बहुत ही कम यूज करो। ऑलमोस्ट कहीं भी मैं ज्यादा यूज नहीं करता नॉइस रिडक्शन का। क्या यूज है इसका ज्यादा, है ना। कलर मिक्सर में चले जाओ। कलर मिक्सर में क्या होता है कि आप कलर, ये देखो कलर मिक्सर जैसे खोलोगे आपका ह्यू, सैचुरेशन, ल्यूमिनेंस, तीन ऑप्शन खुल जाते हैं, है ना। तो हाँ। ल्यूम अब क्या है, मैं सबसे पहले सैचुरेशन को समझाता हूँ या फिर ल्यूमिनेंस को समझाऊँ, किसको, ह्यू को। चलो पहले ल्यूमिनेंस को समझाता हूँ, है ना। जैसे ये इसमें ओके। लाल वाला पैनल है, हमारी फोटो में तुम्हें लाल क्या दिख रहा है, पहले ये बताओ। लाल कहाँ पर है? यहाँ पे हल्का बहुत रेडिशनेस दिख रहा होगा, यहाँ पे, है ना। वही। मोस्टली लाल तो है नहीं। देखो लाल एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लाल को इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। ऑरेंज कहाँ कहाँ पर है, ऑरेंज हल्का सा शेड यहाँ पर कहीं ऑरेंज का पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम ऑरेंज को देखेंगे तो हमारी अलमारी पे असर पड़ रहा हाँ। है ना। तो हम अलमारी के इफेक्ट के उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि हाँ यहाँ ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, नहीं ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। अलमारी ज्यादा चमके नहीं चमके, चमकाना चाहते नहीं चाहते, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेट करते हैं। ऐसे हम यहाँ पे ये रख लेंगे। येलोइशनेस का क्या है हमारे डिजाइन में, येलोइशनेस दीवार पे पड़ रही है, ज्यादा नहीं पड़ रही, तो येलो इसको ज्यादा नहीं करेंगे, मतलब अपने अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। ग्रीन, ग्रीन यहाँ पर है, ग्रीन को अगर हम सेट करेंगे, ये देखो ये थोड़ा सा ग्रीन हाईलाइट होकर दिखने लगा, अच्छा लग रहा है ना। चलो। क्योंकि ग्रीन में थोड़े से ये हाईलाइट दिखेंगे तो लीव्स थोड़ी अच्छे से नजर मतलब आएगी। व्हाइट तो दिख रहा है तो वे अच्छे। क्या है, प्रॉपर कौन क्या? नेचुरल वाला फील नहीं दे रहा है ना। हाँ, वो तो मैं नहीं दे देखता हूँ। एक मिनट में मैं उसे भी सही करता हूँ। यहाँ पे इसको नहीं कर रहा सही। अब ये है लाइट ग्रीन, क्योंकि वे पूरा ब्लू है। ये तो पूरा ब्लू ब्लू जा रहा है, तो इसको ज्यादा नहीं करो, इसको इतना ही छोड़ दो। ब्लू इफेक्ट को हटा ही दो, ब्लू इफेक्ट अच्छा नहीं लगता। इतना कर दो, हाँ, रहे भी और नहीं भी रहे। और ये पर्पल वाला, इसको भी मत छुओ ज्यादा, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा। अब जैसे कि सैचुरेशन पे जाओ,
सैचुरेशन में अब तुम देखोगे कि ब्लूइश इफेक्ट थोड़ा ज्यादा है, ब्लूइश थोड़ा कम कर दिया तो थोड़ा सा वैसा आता है ना सिनेमैटिक लुक टाइप, है ना, हम्म। तो उसको कर दिया। और इसका ज्यादा यूज नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि अलमारी के अच्छा। कलर, अलमारी के इसमें सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, कलर की इंटेंसिटी, कलर कितना ओके। ज्यादा यूज हो रहा है। तो कलर अगर तुम अगर अलमारी का कलर तुम्हें अपनी आंखों में चुभेगा तो तुम उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकती हो। अब सुनो, अब क्या, थोड़ी मैंने कम कर दिया। अब क्या है, ये वाला कलर मुझे बहुत चुभ रहा है, ठीक है ना, इसे अगर हम कम करना चाहें तो कैसे करेंगे। सपोज जो येलो वाला है, ये येलो वाला नहीं है, ये कैसा कलर है कुछ ना। ब्राउन टाइप। इसको टारगेट एडजस्टमेंट लेयर टूल, ये क्या चीज होता है, इसे मैं सेट नहीं कर सकता अपने अकॉर्डिंग शायद, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ज्यादा हो जाएगा। येलो वाला क्या है, येलो, येलो इफेक्ट को रहने देना है। ग्रीन्स वाला, ये अगर तुम चाहो ना, ग्रीन, अगर तुम्हें ग्रीन, ग्रीन का सैचुरेशन कम चाहिए, देखो पहले ग्रीन ऐसा था, ग्रीन का वो कम भी हो सकता है अगर तुम्हें ग्रीन अप इफेक्ट कर रहा हो। सैचुरेशन पैनल क्या करता है कि बस तुम्हारी कलर की इंटेंसिटी को हेल्प करता है चेंज करने में। ये देखो, ये लाइट ग्रीन का तो कोई काम ही नहीं है, लाइट ब्लू का उससे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा। पर्पल का भी कोई काम नहीं है, पर्पल का थोड़ा कम कर रहे हैं, पर्पल थोड़ा अच्छा नहीं लगता। हाँ अब इतना हो गया। ह्यू में क्या होता है, ह्यू क्या होता है, दो कलर के बीच का मिक्सचर होता है। जनरली हम जानते हैं कि कोई भी कलर दो कलर से मिलके बनता है। जैसे रेड है और रेड का ऑरेंज है, ऑरेंज का क्या कहते हैं येलो है, येलो का ग्रीन है, और फिर है ना, फिर लाइट ग्रीन का ब्लू से है, ब्लू कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लाइट ब्लू में, लाइट ब्लू पर्पल में होता है। जैसे सात रंग होते हैं ना, वैसे होता है। तो अगर बाय चांस आपको जैसे ये चाहिए, नहीं, आपको इसमें मैं इसमें अलमारी का कलर चेंज कर सकता हूँ, देखो अलमारी का कलर थोड़ा सा येलो येलो टाइप में होने लगा। मतलब यहाँ से आप चेंज कर लेना, जब कुछ भी अगर आपको चेंज करना होगा ना यहाँ से, तो ऐसे तो अभी मैं कोई कोई असर पड़ नहीं रहा है ह्यू का, तो मैं ह्यू को ज़्यादा छेड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। स्प्लिट टोन टूल में इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है। ऑप ऑप जो है ना, ऑप्टिक्स ऑप्शन, ऑप्टिक्स में क्या है कि दो ऑप्शन होता है। पहला तो आप अपनी इमेज को डिस्टॉर्ट कर सकते हो, बट ऐसा ये क्या करते हैं, जो इमेज होती है ना, क्या कहते हैं, वीआर वाली, उसमें यूज होता है। हम्म। तो इसका ज़्यादा हम यूज नहीं करेंगे, हम तो वीआर यूज नहीं करते, तो हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, इसको जीरो रहने दिया। अब वेजिलेंटी क्या करती है, यहाँ पे कैमरे के दिख रहा है, कैमरे के सराउंडिंग में ब्लैकिश इफेक्ट डालती है। हाँ। और अगर आप यहाँ करोगे तो ब्लैकिश डालेगी, यहाँ डालोगे तो व्हाइटिश डालेगी, है ना। तो आपके ऊपर है, आप क्या रखना चाहते हो, बीच में रखोगे तो नॉर्मल रहेगी। तो अगर हम ब्लैकिश इफेक्ट नहीं डालना चाहते, थोड़ा व्हाइटिश ही रहे तो ठीक रहेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हाँ इतना। अब क्या है, अब ज्योमेट्री पे चला जाओ, ज्योमेट्री में कुछ नहीं है, इफेक्ट्स में भी कुछ नहीं, हाँ इफेक्ट्स में तो यही है। इफेक्ट्स में देखो देखो तो हाँ, इफेक्ट्स में भी ये कुछ ज्यादा होने लगा। अंधेरापन ठीक लग रहा है, ये तो ना। नहीं, वाइट वाइट ही ठीक है। नहीं नहीं, ये वाला वाइट पता है कैसा होता है, ये वाला वाइट कुछ ये ज्यादा होने लगेगा। ये है ना इस तरह का, या ऐसे, चलो ठीक है वाइट ही रहने दो। मेरे को लग रहा है इसको छेड़ना भी सही नहीं रहेगा, जीरो ही रहने दो। कोलैबोरेशन पे जाओ। कोलैबोरेशन में क्या होता है कि एक बार फिर से हमें कलर के सैचुरेशन का ऑप्शन आता है, हमारी फाइनल चीजें हो गई। अब भी हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। सपोज सपोज कि आप क्या कहते हैं, जो लाइट ब्लू है उसको आप चेंज करना चाहते हो, तो लाइट ब्लू की सैचुरेशन चेंज हो जाएगी यहाँ से। ग्रीन की सैचुरेशन है, ये रेड ग्रीन, अब ग्रीन की तुम उसे ग्रीन को ज्यादा या कम बढ़ा सकती हो, बट उसका इफेक्ट पूरे हमारे इस पे पड़ता है, जो हमारी फाइनल चीजें पड़ रही है ना, उस पे पड़ता है। पोस्ट प्रोडक्शन एक ऐसा चीज होती है ना कि ये इसे ना सिखाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट वाला काम होता है। बिकॉज ये किसी बंदे की फिक्स्ड नहीं होती है, मतलब कि हाँ ये चीजें हमारी फिक्स्ड है, इसे हम यूज ये कर तो रहे हैं। पढ़ते ये, पढ़ते समझ। हाँ ये पढ़ते पढ़ते करते करते एक्सपीरियंस के साथ आती है ये चीज, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, तो हम्म। मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है।
ये क्योंकि इसकी कोई परमानेंट सेटिंग नहीं है कि ये इतना रख दो, ये इतना रख दो, बाई चांस आपकी फोटो अलग हुई तो आप क्या करोगे? हम्म। है ना? तो अभी इतना आ गया है कि मतलब ये कुछ रिजल्ट है, ये मैं कुछ छेड़ इसलिए नहीं रहा क्योंकि कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है। देखो ये लाइट ग्रीन है, अगर हम इसे चाहे तो डार्क में कर सकते हैं, डार्क इस इफेक्ट के साथ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। हम्म। हम्म। अब क्या है, इसे हम ओके कर देंगे, ओके करने के बाद हमारा ये सेट हो जाएगा। अब कंट्रोल जेड करेंगे तो पहले ऐसा था, अब ऐसा है। कंट्रोल जेड, पहले ऐसा था अब ऐसा है। क्लैरिटी आई थोड़ी सी, हम्म। है ना? कितना चेंज हो गया। अब क्या है, अगर आपको ये चेंज करना हो ना तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। सपोज कि मैं इतना पोर्शन मेरे को ठीक करना है, तो मैं इतना पोर्शन सेलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि मैं अभी भी इसको रिपेयर नहीं कर पाया हूँ, मतलब मेरा जो ये रेंडर है ना, एक मिनट। ये मुझे ऊपर करना था लेकिन मैं ऊपर कर नहीं पाया। चलो ऊपर करने का ट्राई भी करेंगे इसको। करें क्या? कर लेते हैं। चलो ठीक है। अब देखो मैंने इसे कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी करे, तो ऐसे एक मेरी सिलेक्शन बन के आ गई, है ना? अब हम्म। अब क्या है, शो कंट्रोल बार करोगे तो ऑप्शन आ जाएगा। अब इसे नहीं, बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा। कुछ और सोचते हैं, कुछ और सोचते हैं। डिस्टॉर्ट करने का ऑप्शन है क्या? काम चला वो तो हुआ है, लेकिन पिक्सल क्वालिटी इफेक्ट हो रही है ना? हम्म। तो अब वो सा अनरियलिस्टिक भी लग रहा है थोड़ा सा। एक्चुअली पता है, अगर दोनों का कलर मैच रहता ना तो ज्यादा अच्छा लगता, बट हाँ, इसी ये कारण देखो, से थोड़ा ये कुछ ऐसा लग रहा है लेकिन काम चला हुआ ना। हाँ, पर ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए, अब इस इमेज को करके कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए करेंगे, हम इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे। बेसिक्स में जाएंगे, इसमें क्या कमी लग रही है, ये पहले कहा था बहुत ब्लैक है। इसमें हम थोड़ी सी शेडोज को इंक्रीज करेंगे, थोड़ा लाइट हुआ, है ना? एक्सपोजर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखो अब इसमें एक्सपोजर काम कर रहा है थोड़ा सा, एक्सपोजर काम किया। सैचुरेशन इसका बहुत ज्यादा है, सैचुरेशन को थोड़ा सा हमने रिड्यूस किया थोड़ा सा। टेक्सचर इसका बहुत ही ज्यादा, नहीं नहीं, टेक्सचर आप इसको टेक्सचर को नहीं छोड़ेंगे। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट को हमने, कॉन्ट्रास्ट ये ज्यादा होता है, ब्लैकिशनेस डालेगा। कॉन्ट्रास्ट को हमने थोड़ा कम कर दिया, है ना? और हाइलाइट्स को बढ़ा सकते हैं। हाइलाइट्स अगर बढ़ेंगे तो ठीक लगेगा, ज्यादा हाईलाइट भी नहीं करना, है ना? और येलोइशनेस इफेक्ट नहीं। अब क्या करेंगे, कर्व में जाएंगे, थोड़ा सा सैचुरेशन तो ठीक है, थोड़ा सा अगर हम इसे इंक्रीज करें, ज़्यादा नहीं। और कलर मिक्सर, अब इसमें कलर मिक्सर देखते क्या हो सकता है। यहाँ पे डार्क होगा, यहाँ पे लाइट होने लगे। लाइट तो हो रहा है थोड़ा सा। हम्म। यहाँ पे पता नहीं क्या होगा। हाँ, यू पे करेंगे, जाएंगे ना, ना। ये कैसा लग रहा है? नहीं छोड़ो, लुमियंस पे, सैचुरेशन पे। अभी इन सब कुछ है ना, ठीक नहीं लग रहा है मेरे को। कोलैबोरेशन, हाँ कोलैबोरेशन थोड़ा सा साफ तो दिख रहा है। सैचुरेशन, और ये क्या चीज़ है? चलो आप इतना करके देखते हैं क्या हो रहा है। बताओ। अ, अरे कुछ यार, तो हुआ। कुछ तो साफ हुआ लेकिन
बात वही है कि अब भी थोड़ा सा कसर जो होती है ना। वह रेंडर के टाइम पे ही रह गया था ना, इसी बात। हाँ वही, कि अब जब फिर जो चीजें अगर वहीं पर ठीक हो जाती ना तो वो ठीक रहता। सैचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज कर दो, को भी थोड़ा इंक्रीज कर दो। थोड़ा सा मैंने इमेज को थोड़ा सा डार्क किया है इस बार। अब देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। थोड़ा डार्क तो किया है, लेकिन मेल नहीं खा रही है, मतलब मजा नहीं आ रहा। पहले से तो बेटर ही है, चलो। पहले से बेटर है। और थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ा देता हूँ। बेसिक, हाँ शेडोज बढ़ाता हूँ ना, शेडोज। हाँ, इसको कम कम कर देता हूँ थोड़ा। टेक्सचर क्लियरिटी, क्लियरिटी बढ़ा के देखते हैं क्या होता है। क्लियरिटी को 7 8 कर देते हैं। टेक्सचर, हाँ कॉन्ट्रास्ट से भी तो बात बन सकती है। हाँ आप करके देखता हूँ। चलो, थोड़ा बहुत ठीक है। मतलब मज़ा तो नहीं आ रहा, लेकिन काम चल जाएगा। ओके ओके। यार मेरे को बहुत चुभ रही है ये इमेज। मेरे को लग रहा है इससे बेटर पहले ही था। क्या ये वाला है? पर नहीं, ये ये, भी नहीं यार, ये थोड़ा सा कर दिया है ये कांड हम लोगों ने। कोई नहीं, चलो अभी तो सीख रहे हैं ना, तो ये होते रहे। नहीं यार, हटा ही दो इसको। ऐसे अच्छा, ही रहने कोई दो। सेव करेंगे ना फाइल में जाके। हाँ, फाइल एक्सपोर्ट कर देना। एक्सपोर्ट एज पीएनजी। अब अच्छा यहाँ पे पेन कर देंगे। हाँ, इमेज नंबर 2 है। यहाँ मैं लिख दूंगा पोस्ट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। तो आज मैं तुम्हें पोस्ट का सब एक इसका बता दिया। और ल्यूमन का सीखना है क्या? ये नहीं देखो, यार। अब ये है हमारी फाइनल इमेज। तो अब क्या करूंगा, मैं तुम्हें भेजता हूँ। तुम अपने कंप्यूटर में खोल के देखो कि कैसा लग रहा है, क्योंकि जूम पे ना स्क्रीन शेयरिंग में चीज़ें अच्छी नहीं दिखती। व्हाट्सएप